हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शिनलिन ने अपने हाथ को गंवा दिया था और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी नज़र आ रही थी जब वो अपने कैप्टन और साथ ही सैर से मिलती है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं। चारों के चारों सोफ़ा के ऊपर बैठे हुए थे और अभी तक लोंग हाओचुन को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर शिनलिन के हाथ के साथ में क्या हो गया है। तभी शिनलिन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को मूव कर रही होती है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब फाइनली जाके लोंग हाओचुन अपनी चुप्पी को तोड़ता है और कह रहा था कि आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर अपना लिनसिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया होता है। ये सारी ही बातें उसे वापस से याद आने लगी थी कि पास्ट में आखिर क्या हुआ था। तभी शिनलिन उसको मोटिवेट करती है तो वो हिम्मत करके लोंग हाओचुन को इसके बारे में बताने लगा था और कह रहा होता है कि लीडर, मैं आपको एक एक करके सारी ही बात बताता हूँ। तभी वो कहने लगा था कि जब यहाँ पर हम लोग आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर मैजिक पैलेस के अंदर सारे के सारे लोग मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं डीमंस को ख़त्म करने के लिए और उन लोगों के स्पेल्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैंने तो यहाँ पर यूथ को देखा जो बहुत ज़्यादा करेजियस है। साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पर लिन शुएफेई भी मौजूद है, जिसके साथ हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग जियान लिन गुआन के अंदर वापस आ जाएं। तो हम लोग एक साल पहले ही यहाँ पर वापस आ गए थे क्योंकि मैंने सोचा था कि ग्रैंडपा से सीख लूँगा काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और साथ ही मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक स्टॉर्म के अंदर जाके फ़ाइट करने के बारे में सोचा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं किसी भी मैजिकल पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था, जो कि स्ट्रेंज था मेरे लिए और मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी मैंने बाकी सारे लोगों को देखा जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर पा रहे थे। साथ ही में एक काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी फंस गया था, लेकिन तभी लिन शुएफेई वहाँ आ गई थी और उसने मुझे बचा लिया। साथ ही फैंग भी यहाँ पर आ गया था और उसने मुझे काफ़ी एम्बेरस्ड भी फील करवाया कि मैं किसी भी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे और बीस्ट भी आ गए थे, लेकिन तभी शिनलिन वहाँ आ गई थी मुझे बचाने के लिए और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल उसने काफ़ी अच्छे तरीके से किया और बाकी सारे बीस्ट को एक एक करके उसने ख़त्म भी कर दिया था। तभी वो मुझसे भी पूछ रही थी कि आखिर मुझे क्या हो गया है और मैं मैजिकल पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे बस में उस समय कुछ भी नहीं था। तभी शिनलिन ने ही आगे बढ़ के फ़ाइट की और ढेर सारे डीमंस को हराया भी और मैं बस यहाँ जियांगलिन पास के अंदर ही रह गया। हालांकि हम दोनों ने एक साथ फिर बैटल फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग की और एक साथ हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर पा रहे थे। इसके बाद एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियली उसके साथ में अनाउंस कर दूँगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर चला गया और मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया, जिसके बाद मैंने जाकर उसको बता ही दिया। और फिर फाइनली हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे और कह रहे थे कि अब हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तभी यहाँ पर लोंग हाओचुन सैर को देख रहा होता है क्योंकि ये दोनों भी तो अब रिलेशनशिप के अंदर आ चुके हैं। तभी यहाँ पर अब अपना लिनसिन कह रहा होता है मैं और शिनलिन दोनों ही कोऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अच्छे से काम कर पाएँ। साथ ही मैं स्टिल अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था। पास्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन एक इंसिडेंट हो गया। असल में एक लड़की को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डीमन आकर सोलो करने वाला था, लेकिन तभी फॉर्चुनेटली वहाँ शिनलिन आ गई। शिनलिन ने उसको बचा भी लिया, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर था उस भयंकर मॉन्स्टर ने आके उसका हाथ ही खा लिया और मैं वहीं पर रहकर ये सब कुछ देखता रहा। मेरे दिल को इतनी ज़्यादा ठेस पहुंची ये सब कुछ देखकर कि मैं वहाँ कुछ कर ही नहीं सका। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली जाके अब अपने लिनसिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ब्लास्ट करने लग जाता है। इवन यहाँ पर उसकी सारी की सारी मेमोरीज उसको वापस से हिट करने लग जाती हैं, जो कि उसे कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही थी और वो गुस्से से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैजिक पावर के थ्रू एक फॉर्मेशन बनाता है। और वो फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि लिनसिन गुस्से में भी था, तो यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन से एक बीम लाइट एनर्जी निकलती है और यहाँ पर वो तुरंत ही जाके एक ही बार से उस मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर देती है।
जिसके बाद अब यहाँ पर शिनलिन तो अपना हाथ गवा ही चुकी थी और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाली होती है। तभी यहाँ पर लिनसिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और प्रेजेंट में वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता और कह रहा था कि मैं अपनी लवर को बचा ही नहीं पाया, मैं फेल हो गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया हूँ और ये सब कुछ मेरी ही गलती है। तभी यहाँ पर लोंग हाओचुन और सैर दोनों ही देख रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है और यहाँ पर दोनों ही कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं एक दूसरे को लेकर। तभी शिनलिन कह रही होती है कि असल में तुम्हारी गलती भी नहीं है और इस बात को तुम अच्छे से समझ लो, उस दिन मेरी ही गलती की वजह से ही सब कुछ हुआ है। ऑल्दो भले ही मेरा रियल हैंड नहीं है लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है रियल से। और वो यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रही थी ताकि लिनसिन को डिमोटिवेटेड या फिर गिल्टी फील ना हो। जिसके बाद वो आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उसके बाद फिर यहाँ पर एसोसिएशन वालों ने पहले ही हमको ये लेटर दे दिया कि अलायंस से शिनलिन को जाना होगा क्योंकि अब यहाँ पर उसका काम ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। शिनलिन जब यहाँ से जाने का वो लेटर देखती है तो वो इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट हो चुकी थी कि बेचारी रोने लग जाती है और तभी अपना हाथ पटक के गुस्से से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ग्रुप को छोड़ दूँ। ऑल्दो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी और कहीं जाकर रेस्ट करती फिरूंगी। क्या लाइफ रेस्ट करने के बारे में ही है? बिल्कुल भी नहीं, और मैं ऐसा कर नहीं सकती। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर इनके ग्रुप के जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके इनको छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर शिनलिन अकेली ही रह जाती है। और शिनलिन के साथ में लिनसिन था जो कि सिर्फ उसके साथ में खड़ा हुआ था उसके ख़राब वक्त के अंदर, और वो उसे देख के यही सोच रही होती है कि आखिर अब ये मेरे साथ क्यों खड़ा है, इसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी लिनसिन को देखते हैं जो कि अब आगे बढ़ता है और उसकी तरफ को तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद शिनलिन को काफ़ी रिलीफ फील होता है। तभी वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला हूँ, और साथ ही वो उसे गले लगा के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है और कह रहा था कि तुम मेरे लिए आज भी वैसी हो जैसे तुम पहले थी, और अब से हम लोग साथ में और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेंगे और अब से मैं बैटल फील्ड के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पर शिनलिन को भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल चुकी थी और तभी लिनसिन भी कह रहा होता है कि हम ज़रूर से ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ और तुम भी मेरे ऊपर भरोसा करो। जिसके बाद शिनलिन अब इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती है कि तुरंत ही उसको वो किस कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पर इन लोगों का रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट भी हो चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस दिन के बाद से ही इन लोगों ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की। इवन शिनलिन ने अपने इंजर्ड हैंड के थ्रू ही अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा और साथ ही अपना लिनसिन भी उसके साथ में ही था। उसने काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद उसे ग्रेजुअली लगा कि यहाँ पर अब शिनलिन अपने हाथ को मूव कर पा रही है। तो फिर यहाँ पर वो सोचता है कि हाथ तो मूव कर पा रही है लेकिन स्पिरिचुअल पावर जब तक इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं, और इसी की वजह से मैंने यहाँ पर आयरन मटेरियल से एक इतना ज़्यादा अच्छा एक हैंड को डेवलप कर दिया कि स्पिरिचुअल पावर को कुछ हद तक तो सेंस कर ही सकता है। लेकिन न जाने गॉड की क्या ही मर्जी थी, हमें चाहिए था एक स्टोन जो कि अगर उस आर्म के अंदर लग जाए तो वो पूरे तरीके से अब बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर सकता है और वो बॉडी के साथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमें यहाँ पर शिनलिन के हैंड को पूरे तरीके से मूवमेंट में लाने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ये जो स्पिरिचुअल स्टोन है वो यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मिल सकता। हाउएवर वो यहाँ पर बाकी सारे लोगों के द्वारा डिसाइड हुआ कि लिन शुएफेई को दिया जाएगा, और लिन शुएफेई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी हमसे, तो इसके चलते जब उसे वो स्टोन मिलने वाला था तो वो बिना कुछ रिजेक्ट करे ही वहाँ पे जाके उसको रिसीव करती है। और उस पॉइंट पे तो हमें लगा कि अब शायद चमत्कार ही हो गया है, क्योंकि हम में से किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो स्टोन है वो उस पर्सन के पास चला जाएगा जिसके हार्ट को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो आ गया लिनसिन के पास में, जिससे लिन शुएफेई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। और उसके बाद से ही इन लोगों ने इस स्टोन को अटैच कर दिया शिनलिन के आर्म के साथ में, तो अब यहाँ पर उसका आर्म परफेक्टली स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर अपना लोंग हाओचुन भी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था और कह रहा था कि मुझे
मुझे माफ़ कर दो कि मैं समय पर नहीं आ सका। तो लिनसिन कह रहा होता है कि मुझे भी माफ़ कर दीजिए कि मैं ही यहाँ पर ठीक से ध्यान नहीं रख पाया शिनलिन का। तभी शिनलिन उठकर कह रही होती है कि तुम लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकती, वाकई में तुम इतने ज़्यादा अजीब कैसे हो सकते हो, ज़रा नॉर्मल बिहेव किया करो। वो तुरंत ही लिनसिन को भी पकड़ के वहाँ पर बैठा देती है और फिर उसके बाद लोंग हाउचिन के पास आती है और उसे भी वहीं पर बैठा देती है और कह रही थी कि मेरा हाथ सच में ठीक है, आखिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है। तभी सैर कहती है कि क्या सच में, अगर तुम चाहो तो मैं ग्रैंडफादर से किसी ना किसी मेथड के बारे में पूछ लूँगी। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि अरे तुम एक बार कहो तो सही, मैं तुम्हें ड्रीम पैराडाइज के अंदर ले जाऊँगा, वहाँ पर जाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी शिनलिन कहती है कि आखिर मैं तुम दोनों से कैसे समझाऊँ कि मेरा हाथ एकदम ही ठीक हो चुका है, मेरे पास में अब एक आयरन आर्म है जो कि मेरी स्पिरिचुअल पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। और हद तो ये है कि यहाँ पर मैंने इसी की वजह से लेवल 7 पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि आखिर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिन फेंग जो था वो कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि लीडर तुम्हें बहुत ही टाइम से यहाँ पर टॉलरेट कर रही हैं, लेकिन अब वो तुम्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तुमने एक ग्रुप ऑफ लूज़र्स बनाया है जिसके अंदर तुम्हारे जैसे काफ़ी ज़्यादा शेमलेस लूज़र हैं और यहाँ पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना लिनसिन अभी भी हार नहीं मानता है और यहाँ पर वो शिनलिन को लेके चला गया था अदर लीजेंड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मैजिक प्लेसेस थे जब भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी ज्वाइन हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। सारे के सारे जो मेज थे वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं इन लोगों को रिजेक्ट करते हुए, जिससे कि लिनसिन को बहुत बुरा लगता है। वो कहीं ना कहीं टूटने लगा था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि ठीक है, अगर कोई भी मेज हमें अपने ग्रुप के अंदर शामिल नहीं कर रहा तो फिर क्या ही हो गया, हम अपना खुद का एक बर्निंग लीजन बनाएंगे। और उसके बाद वो यहाँ पर फॉर्म करता है अपनी फायर को और उसी फायर के साथ में इन लोगों का नया ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम बर्निंग लीजन था, जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे जो कि अपने अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। साथ ही वो काइंड हार्टेड होते हैं। ऑल्सो उनकी जो ट्रस्ट होती है लिनसिन और साथ ही शिनलिन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते इन लोगों का एक अच्छा ग्रुप भी बन जाता है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे अब आगे गए थे यून ताई के पास में और यून ताई से ये पूछ रहे थे कि क्या हम लोग अब आगे जा सकते हैं बैटल फील्ड के अंदर फाइट करने के लिए, क्योंकि अब तो हम लोगों ने अपना खुद का एक लीजन भी बना लिया। लेकिन यून ताई इसके लिए भी मना कर देता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं। यून ताई का ऐसा पक्का विश्वास था कि शिनलिन का जो आर्म टूटा हुआ है वो यहाँ पर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, बैटल फील्ड के अंदर उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फ़िलहाल लिनसिन यही कह रहा होता है और कल वो कंपटीशन होने वाला है, जिसके बारे में जब वो लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आप आए थे, तो तभी यहाँ पर अब अपना जो हाउचुन होता है वो सब कुछ समझ गया था कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है। इन लोगों का एक कंपटीशन होने वाला है जो कि कल ही होगा, जहाँ पर एक तरफ लिनसिन और उसका बर्निंग लीजन है तो दूसरी तरफ स्ट्रॉम लीजन है जिसकी ओनर जो है वो ली शुएफेई है और अब हमें वहाँ पर उससे फ़ाइट करनी भी है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग कंपटीशन के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब सैर कहने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और अब अगर तुम्हें कोई भी हर्ट करेगा तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। लेकिन तभी शिनलिन कह रही होती है कि सिस्टर शांत हो जाओ, भी कोई मुझे हर्ट नहीं कर रहा है। जिसके बाद लोंग हाउचुन भी कह रहा होता है कि लिनसिन, क्या तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी ये जो कंपटीशन था वो शुरू होने लगा था और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ में कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर यहाँ के जज भी आ चुके थे और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि इस बार हम लोग फाइनल्स को अनाउंस करेंगे और इस बार ऐसा लग रहा है कि टीम एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा टक्कर देने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टॉर्म लीजन से ली शुएफेई वहाँ पर आ जाती है और काफ़ी शानदार एंट्री वो मारती है अपनी पलटन के साथ में। तभी फैंग भी वहाँ पर मौजूद था और कह रहा था कि लीडर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने अपनी एनिमी टीम का एकदम ही ख़त्म कर दिया है, वो बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकते। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी होस्ट यहाँ पर टाइम देख रहे थे, सारी ही टीम्स के आने का टाइम अब ख़त्म हो चुका था क्योंकि अभी कंपटीशन भी शुरू होना था। लेकिन तभी कोई साइड की तरफ कोई इशारा करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बर्निंग लीजन से अपना लिनसिन और शिनलिन आ जाती हैं और साथ ही कुछ मिस्टीरियस लोग भी आते हैं। वो दोनों शायद से लड़का लड़की जैसे ही लग रहे थे उनकी फिजिकल अपीयरेंस से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी वो लोग रिलीज़ करते हैं। इवन लोगों की स्ट्रॉन्गर एनर्जी को देखने के बाद ली शुएफेई कह रही होती है कि
तुमने तो कहा था कि वो मैटर सेट हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने कौन खड़ा है ये। तभी यहाँ पर लिन फैंग कह रहा होता है कि आप परेशान ना हो, मैंने तो सच में उन्हें इंजर्ड कर दिया था, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई और है। लेकिन तभी लिन कह रही होती है कि अच्छा ये कोई और है, मेरे सामने कोई और आके कैसे खड़ा हो सकता है। तभी फैंग कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि ये कल जो आए थे लोग ये वही हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास से इतना ज़्यादा मिस्टीरियस ऑरा रिलीज़ हो सकता है। तभी यहाँ पर लिन शुफेई कह रही होती है कि ठीक है, गेम ख़त्म होने दो, उसके बाद पहले मैं तुम्हारा ही हिसाब पहले बराबर करूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर फाइनल राउंड में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ बर्निंग लीजन तो दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग लीजन था, जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक शील्ड भी लगा दी गई थी, क्योंकि उसकी वजह से आसपास ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग मोमेंटम वो फील कर पा रही होती है। लिन सेन को देखते हैं जो कि अपने पीछे खड़े हुए लोगों को रोकता और कह रहा था कि तुम लोग वहीं रुक जाओ, मैं यहाँ पर ये चीज़ अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारी शिनलिन ही आगे जाएगी और वो फाइट करेगी मिस ली से, साथ यहाँ पर लिन फैंग से भी वो अकेले ही फाइट करने वाली है। ये सुनने के बाद तो फैंग कह रहा होता है कि लीडर कोई बात नहीं, फाइट करने दीजिए, मुझे भरोसा है कि कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की हमारे साथ में कुछ कर सकती है। मैं बिल्कुल भी इस बात से नहीं डरती हूँ, चलो तुम और मैं चलेंगे और फाइट करेंगे। एक तरफ फैंग और लिन होती हैं तो दूसरी तरफ हमारा शिनलिन और साथ ही लिनसिन होते हैं। जैसे ही वो अपना फर्स्ट अटैक करती है अपनी स्टॉर्म और थंडर की पावर का इस्तेमाल करके, तभी यहाँ पर लिनसिन एक क्यूब टाइप बैरियर बना के उसको रोक लेता है और शिनलिन वहीं आगे बढ़ती है। वो सारे ही अटैक्स से बचती हुई बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ती है और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उस एनर्जी बॉल के ऊपर भी कर देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है, देख के तो मिस लिन भी हैरान थी। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा स्टॉर्म समन कर लेती है, जो कि हिट करता है जाके शिनलिन से। शिनलिन भी थोड़ा पीछे हट गई थी, तभी वो मौके का फ़ायदा उठा के शिनलिन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन बीच में लिनसिन आ जाता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट चलती है और यहाँ पर लिनसिन भी अपना पुराना सारा ही हिसाब किताब बराबर कर रहा होता है। दूसरी तरफ शिनलिन भी कुछ कम नहीं थी, वो भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इन लोगों को पीट रही होती है। एक के बाद एक वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से फाइट कर रही थी। इवन इन लोगों की फाइट देखने के बाद तो ऑडियंस में बैठे हुए लोग ही कह रहे थे कि हमने तो सुना था कि यहाँ पर ये जो बर्निंग लीजन है इसका डिप्टी कमांडर एक हाथ से काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब है और उसका एक ब्रोकन आर्म है, लेकिन फाइटिंग देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। साथ ही जो कमांडर के अलावा जो दूसरा वाला बंदा है वो भी बहुत ही अच्छा फाइट कर रहा है। दोनों मिलकर बहुत ही अच्छे ख़तरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं, जैसा कि डीमन हंटिंग ग्रुप एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनलिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, तो उसे ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर अब लिन भी अटैक कर देती है। दोनों की एनर्जी आपस में कोलैप्स करती हैं और ये चारों के चारों दूर को हट जाते हैं। लेकिन तभी लिन हैरान होते हुए कह रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों इतना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। फैंग उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि आपको क्या हुआ है कैप्टन, क्या आप गुस्सा हो। लेकिन तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि शट अप, अपनी फालतू की बातें बंद कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन से ले जाने के बाद स्टॉर्म लीजन से बाहर निकालूंगी, वो भी लात मार के, समझे। और वो अपने स्पीयर के अंदर पावर को जमा करती और इस बार वो अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टोर्नेडो फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ पर लिन सिन और साथ ही शिनलिन दोनों मिलकर उसके उस टोर्नेडो को ख़त्म कर रहे थे अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से फैंग भी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही पीछे को हटते हुए अब अपनी पावर का कंबाइन यूज़ करके डिवाइन फिनिक्स को समन करते हैं। साथ ही यहाँ पर अपने शिनलिन अपने डिवाइन यूनिकॉर्न हॉर्स को समन करते हुए आगे बढ़ती है और दोनों की पावर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी और इस अटैक के लिए अभी फ़िलहाल मिस लिन रेडी नहीं होती, जिसके चलते वो टोर्नेडो को क्रिएट करके आगे को बढ़ ही रही थी। लेकिन फिर भी शिनलिन उसके ऊपर भारी पड़ती, वो उस टोर्नेडो से ही जाके टकरा चुकी थी और वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली फाइट कर रही होती है। और यहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे इन लोगों ने उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करी थी, तो वो कह रही होती है कि आज मैं अपनी सारी इंसल्ट का बदला तुमसे ले लूँगी, वो भी इसी वक्त। और सारे के सारे पास्ट मोमेंट को याद करते हुए वो बिल्कुल ही जाकर टकरा जाती है और एक अटैक करती है, जिस अटैक के बाद आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्लैश होती है। तभी होस्ट वहाँ पर बैरियर को बना देते हैं। साथ ही सारे के सारे लोग देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि चारों तरफ फॉग फैल चुका था और जैसे ही वो धुंध वहाँ से छटती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी फ़िलहाल मिस लिन की हालत ख़राब थी, वो बैरली वहाँ खड़ी हो पा रही थी, जबकि लिन सिन और शिनलिन दोनों ही वहाँ पर एकदम ही ठीक खड़े होते हैं।
जिसके बाद फैंग को देखते हैं जो कि अब सारी ही चीज़ें याद करके बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसे ये भी याद आता है कि मिस लिन ने कहा है कि वो उसे स्टॉर्म लीजन से बाहर फेंक देगी। जिसके बाद सारी ही बातें याद करते हुए उसे याद आता है कि कल यहाँ पे कुछ 2 पावरफुल लोग आए थे और तभी उसको वो चीज़ हिट कर जाती है। वो खड़े होकर कहता है कि एक सेकंड, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है, मेरे पास में एक रिपोर्ट है। तो सारे के सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धोखे से इन लोगों की रोब को उतार देता है। जैसे ही वो रोब उतरती है तो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन और सैर नहीं बल्कि यहाँ पर शिनलिन के टीममेट्स ही मौजूद हैं। जिसे देखने के बाद फैंग और भी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बैटल के अंदर उसने एक बार फिर से मिस फॉर्च्यून क्रिएट कर दिया था। तो अब तो यहाँ पर मिस लिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मास्टर, जैसा कि आपने कहा था कि इन लोगों के ग्रुप के लोगों को इंजर्ड कर दूँ, मैंने वैसा ही किया था कल और मैंने उन लोगों को इंजर्ड भी कर दिया था। अब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि सच्चाई सबके सामने ही उगल देता है। और यहाँ पर शिनलिन हंसने लगी थी और लिनसेन भी। दूसरी तरफ लोंग आउचुन और सैर को देखते हैं जो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और लोंग आउचुन कह रहा होता है कि कितना ज़्यादा सही हो गया सब कुछ। और हमें पता चलता है कि कल रात ही इन लोगों ने हीलिंग एलिक्सर बना दिए थे जो कि हाई क्वालिटी के थे और एक रात के अंदर ही ये लोग काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। हालांकि वो किसी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और बैरली खड़े हो पा रहे थे, लेकिन इनको जानबूझकर रोप पहनाकर स्ट्रॉन्ग हो रहा इसलिए रिलीज़ करवाया गया क्योंकि यहाँ पर सभी को इनके ऊपर शक होने लग जाए। और अब यहाँ पर सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है तो सारे के सारे लोग बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं मिस लिन के ऊपर और कह रहे थे कि मिस लिन इतनी ज़्यादा चीटिंग कैसे कर सकती है, वो बर्निंग लीजन को ख़त्म करने के लिए इनके लोगों को इंजर्ड कर रही है, कोई गेम के लिए इतना ज़्यादा कैसे नीचे गिर सकता है, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा बुरी सज़ा इसको मिलेगी। तभी वो यहाँ पर फैंग के ऊपर गुस्सा करती और उसके ऊपर अटैक भी करने वाली थी, लेकिन कोई तो उसे बचा लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ जाते हैं होस्ट और वो कह रहे थे कि तुमने इतना ज़्यादा बुरा काम किया है कि मैं बता नहीं सकता और इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि स्टॉर्म लीजन की जितनी भी अचीवमेंट है उनको आज से ही रद्द कर दिया जाए। साथ ही बर्निंग लीजन यहाँ पर सभी के सामने जीतता है और साथ ही यहाँ पर मिस लिन को भी अपने किए के लिए सज़ा मिलेगी। वो सक्सेसफुली यहाँ पर इन लोगों की जीत को अनाउंस कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लोंग हाउचुन और सैर भी खुश होते हैं और लोंग हाउचुन कह रहा था कि देखो इसके स्टूपिड बातों की वजह से ये लोग खुद ही फंस गए हैं, जबकि शिनलिन और लिनसिन दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर उसके ब्रोकन आर्म के साथ भी ये लोग इस बैटल को जीत गए हैं। तो शिनलिन तुरंत ही लिनसिन के फोरहेड के ऊपर किस करती है और लिनसिन कहता है कि देखो हमने टफ टाइम को भी एम्ब्रेस कर लिया और अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल लिया है। तो लोंग हाउचुन कहता है कि सर हम लोगों को भी ऐसे ही साथ में रहना है, वो भी हमेशा। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि डीमंस ने काफ़ी बुरे तरीके से स्पास के ऊपर भी हमला कर दिया होता है और वो चारों तरफ से ही फायर की बरसात कर रहे होते हैं, जबकि बाकी सारे सोल्जर्स जो थे वो वहाँ पर उनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।